हमारे शास्त्रों में भगवान की शरणागति के 6 सूत्र बताए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान की शरणागति के 6 सूत्र। आनुकूलेन संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षस्यतीति विश्वासः गोप्त्रत्यत्र वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये शरणागति की 6 विधा हैं। पहली शरणागति का पहला सूत्र है, भगवान के सामने हम ये संकल्प लें, आनुकूले न संकल्पः, ये संकल्प लें कि हे भगवान हम आपके अनुकूल बन करके रहेंगे। भगवान के अनुकूल हो जाओ, मतलब भगवान जो चाहते हैं वैसे बन जाओ। और भगवान क्या चाहते हैं? जो शास्त्रों में लिखा है। क्या चाहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अनुकूलता, भगवान के अनुकूल हो जाना। कैसे कि हे भगवान आप जो चाहते हैं हम वो करेंगे। भगवान की सेवा आप कितनी भी कर लें पर उनके अनुकूल ना हो तो क्या मतलब उस सेवा का। जैसे एक पत्नी, आज खासकर आजकल की जो पत्नियां हैं वो अपने पतिदेव से कहती हैं कि हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सेवा तो पूरी करेंगे पर बात नहीं मानेंगे, तो क्या मतलब। वैसे ही आनुकूले न संकल्पः, भगवान के अनुकूल हो भक्त, ये शरणागति का पहला सूत्र है कि भगवान के अनुकूल हो जाओ। भगवान चाहते हैं भाव का भूखा सदा में भाव ही बस सार है। मैं भाव का भूखा हूं, तो भाव, सुंदर भाव, पवित्र भाव से उनकी शरण में जाओ। दूसरा नियम प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को प्रतिकूल लगे, मतलब जो भगवान को पसंद नहीं है वो कभी मत करो। भगवान को क्या चाहिए? अनुकूल क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और प्रतिकूल क्या है? जो भगवान को अच्छा नहीं लगता, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान के प्रतिकूल है कि मुझे छल, मुझे कपट, मुझे राग, मुझे द्वेष नहीं चाहिए। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा है कि हे भगवान मैं आपको क्या दूं। भक्त ने कहा मैं आपको क्या दूं? भगवान ने कहा तुम्हें जो देना वो दे दो। तो भक्त ने कहा प्रभु मैं देना वो चाहता हूं जो आपके पास ना हो। अब भगवान के पास ऐसा क्या है जो नहीं है? भगवान के पास ऐसा क्या है जो नहीं है? किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु दो जो उसके पास नहीं हो तो उसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। आपके पास जो नहीं है, आपका मित्र, आपके संबंधी, आपके फैमिली मेंबर आपको वो चीज ला के दें तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पास ये नहीं था। तो भक्त कहता है भगवान आपके पास क्या नहीं है? रत्ना करस्तव ग्रहम ग्रहणी चौपदमा किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। हे भगवान आपके पास क्या नहीं है? आप समुद्र में रहते हैं और समुद्र रत्नों का भंडार है। समुद्र में रहते हैं, समुद्र रत्नों का भंडार है। और ग्रहणी च पद्मा, पद्मा मतलब लक्ष्मी आपके पैर दबाती है। व्यक्ति यही तो चाहता है, या तो रत्न चाहता है, आभूषण चाहता है, या लक्ष्मी चाहता है। तो आपके पास दोनों है। रत्न इतने कि रत्न का भंडार, आप समुद्र में रहते हो, क्षीर सागर में। ग्रहणी च पद्मा, जो लक्ष्मी है, जो भगवती पद्मा है, कमला है, वो आपके चरणों की सेवा करती रहती हैं। ग्रहणी च पद्मा किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वरायो। तो भगवान ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकूं? अब भगवान भी कहते हैं जब तुमने इतना सोच लिया तो तुम ही बताओ मेरे पास क्या नहीं है। भक्त कहता है प्रभु आपके पास मन नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा मेरे पास मन नहीं है, ये तो मैं कैसे पता? भक्त ने कहा मैंने देखा है
कब देखा है? कहा जब त्रेता युग में आप पुष्प वाटिका में पहुंचे और पुष्प वाटिका में पहुंच करके जब आपने श्री किशोरी जी श्री सीता मैया को देखा, तो सीता मैया को देखते ही आपका जो मन था वो भगवती सीता के पास चला गया। तो मन तो एक ही होता है, व्यक्ति के पास कोई 100-200 मन तो होते नहीं, मन एक होता है, और वो एक मन आपका भगवती सीता के पास चला गया, किशोरी जी के पास चला गया। तो जब आपका मन किशोरी जी के पास चला गया तो मुझे लगता है कि आपके पास मन नहीं है, इसलिए हे प्रभु मैं आपको अपना मन देना चाहता हूं और इसमें मेरी भी भलाई है। भगवान ने कहा क्यों, तुम्हें मन की जरूरत नहीं है? भक्त ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे मन से दुखी रहता हूं। लेकिन जब मैं मेरा मन आपको दे दूंगा तो वो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपका मन तो जानकी जी के पास है, तो मेरा मन आपके पास रहेगा तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो भगवान क्या चाहते हैं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शरणागति का पहला सूत्र है अनुकूले न संकल्प, जो भगवान के अनुकूल है वो करो। और दूसरा नियम प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को अच्छा ना लगे, जो प्रतिकूल है वो मत करो। कपट त्याग दो, छल त्याग दो, ईर्ष्या त्याग दो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, शरणागति का ये दूसरा नियम है। शरणागति का तीसरा नियम रक्षस्यतीति विश्वासः। तीसरा नियम रक्षस्यतीति, अपने मन में ये दृढ़ विश्वास बना करके चलिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे सदैव। आज हमें जिस पर विश्वास करना चाहिए हम उस पर करते नहीं, और जिस पर नहीं करना चाहिए उस पर जल्दी करते हैं। अब देखिए भगवान ने कब गीता में कहा था अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। भगवान ने कब कहा था? जब मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है तो मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। तो शरणागति का तीसरा नियम है कि मन में यह विश्वास बना लो कि हे भगवान आप ही मेरे रक्षक है। एक बार की बात है, भगवान से जब तक ये नहीं कहोगे कि आप रक्षा करो तब तक वो रक्षा नहीं करेंगे। ये कहना पड़ेगा कि शरणम प्रपद्ये, हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं। एक बार वृंदावन में नंद बाबा को किसी अजगर ने पकड़ लिया। नंद बाबा ने चिल्लाना शुरू किया। जब चिल्लाना शुरू किया तो बहुत सारे गोप डंडा लेकर के आए, अजगर को खूब मारा, फिर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। नंद बाबा देखते हैं यहाँ सब हैं लेकिन कन्हैया नहीं दिख रहा। दूर देखा तो कन्हैया एक पेड़ के नीचे लेटे थे। कन्हैया इसलिए नहीं आए क्योंकि नंद बाबा ने सबको तो बुलाया है पर कन्हैया को नहीं बुलाया। तब नंद बाबा कहते हैं कि हे पुत्र मेरी रक्षा करो। तब भगवान आते हैं और अजगर के मुख से नंद बाबा को छुड़ाते हैं। तो जो भगवान अपने बाप को भी बिना बोले नहीं रक्षा करते तो वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? तो पहले उनकी शरण ग्रहण तो करनी पड़ेगी ना, और विश्वास करना पड़ेगा कि हे प्रभु हमें ये दृढ़ विश्वास है कि आप हमारे रक्षक हैं। शरणागति का ये तीसरा नियम है। शरणागति का चौथा नियम है कि भगवान को अपने रक्षक के रूप में हम वर्ण कर लें। भगवान को अपने रक्षक के रूप में हम वर्ण कर लें। और शरणागति का पांचवा नियम यह है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब दंडवत हो जाओ भगवान के सामने। जैसे हम जब गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु जी के पास जाते हैं तो एक डंडा लेकर के जाते हैं। जब सन्यासी दीक्षा लेते हैं तो एक दंड लेकर के वो गुरु जी को सौंप दिया जाता है और कहते हैं कि जिस प्रकार से ये डंडा है वैसे ही हम आपकी शरण में हैं, दंडवत हैं। तो अब
आपको बनाना है और आपको ही बिगाड़ना है। मेरा उत्थान, मेरी उन्नति, मेरी अवनति, मेरा सुख, मेरा दुख, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आत्मनिक्षेप मतलब दंडवत हो जाओ भगवान की शरण में। शरणागति का 5वां नियम दंडवत, आत्मनिक्षेप। कार्पण्यम 6वां नियम, 6वां सूत्र शरणागति का। कार्पण्यम का अर्थ होता है दीनता। भगवान को दीनता बहुत पसंद है। दीन बन जाओ, झुक करके चलो। देखिए श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचते हैं और विभीषण से ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं, और जब विभीषण ने पूछा है कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी महाराज अपना परिचय कितनी दीन भाव से देते हैं कि मैं तो एक चंचल बंदर हूं जो किसी दीन का नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं। वही हनुमान जी महाराज जब मैया सीता के पास पहुंचते हैं और मैया सीता कहती है कि हनुमान तुम तो बड़े बलशाली हो और तुम में कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितनी बड़ी लंका जलाने के बाद भी तुम्हारी पूंछ नहीं जली। तब हनुमान जी महाराज जब सीता मैया कहती हैं लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी महाराज की दीनता देखिए, सरलता देखिए, विनम्रता देखिए। क्या कहते हैं, बोले कपि हिय राघव आगे हैं, बोले कपि हिय राघव आगे हैं, पीछे पूछ रहस्य है भारी, बानर को भला जानता कौन, बानर को क्या कह रहे हैं, बानर को भला जानता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। ये हनुमान जी का दीन भाव है। मतलब भगवान की शरणागति का 6वां सूत्र है दीन बन जाओ हनुमान जी की तरह। और हनुमान जी की दीनता इतनी है, जब हम दीन बन जाते हैं ना तो भगवान फिर हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे किसी माँ के यदि 5 बेटे हैं तो माँ सब बेटों को बराबर बराबर प्रेम करती है। माँ का प्रेम किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है। लेकिन मान लो जो सबसे छोटा है, 6 महीने का है, 8 महीने का है, 1 साल का है, तो माँ उस 1 साल के बच्चे पर ज्यादा ध्यान देगी कि छोटा है। 4 तो बड़े हो गए हैं लेकिन ये 5वां भी छोटा है, छोटा। तो छोटे बन करके जब हम रहते हैं तो भगवान हमारे ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए आप देख लीजिए, जहां भी राम दरबार है वहां हनुमान जी विराजमान मिलेंगे आपको। हो सकता है हनुमान जी के मंदिर में राम जी ना मिले, ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां हनुमान मंदिर है पर राम जी नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में राम जी नहीं मिल सकते, लेकिन जहां राम दरबार है वहां हनुमान जी महाराज मिलेंगे ही मिलेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदनम। हनुमान जी सेवा में रहेंगे, लेकिन हनुमान मंदिर में राम जी नहीं रहते, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में राम जी रहें या ना रहें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान है। हनुमान जी के हृदय में राम दरबार है, मंदिर में बिठाने की जरूरत नहीं है। तो शरणागति का 6वां सूत्र है कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो 6वां सूत्र, छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, हनुमान जी की तरह हो जाओ। जितने दीन हैं उतने ज्यादा भगवान को प्रिय है। तो ये शरणागति के 6 सूत्र हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो भगवान की भक्ति करना है और कोशिश करना है कि इन 6 सूत्रों में से 1-2 सूत्रों को हम
अपने जीवन में धारण कर सकें।